सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जवां रहनुमा ने गुजरे हफ्ते के आगाज में एक ट्वीट लिखकर रिवायती और सोशल मीडिया में रौनक लगा दी। मज़कूरा ट्वीट में उन्होंने जय्यद सहाफ़ी की तरह अंदर की एक अहम तरीन खबर फोड़ी। उनकी दी खबर के मुताबिक 8 फरवरी 2024 के बाद से तैयार हुआ हुकूमती बंदोबस्त, जिसे जमहूरियत की हाइब्रिड किस्म भी कहा जाता है, आइन में 27वीं तरमीम का मुतमन्नी है। इस तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के आइनी जज के बजाय विफाकी आइनी अदालत का कयाम अमल में लाया जाएगा। फौज की क़यादत के हवाले से तंजीमी ढांचों में तब्दीली आएगी। इन दोनों मामलात पर वो हुकूमत से ताउन को रजामंद सुनाई दिए। आइन की 27वीं तरमीम मगर इनसे 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मिले इख्तियारात में कमी का तकाजा भी कर रही थी। वो इस पर समझौते को तैयार न थे। अपनी जमात की सेंट्रल कमेटी का इजलास तलब कर लिया। मज़कूरा इजलास में हुए फैसलों के बाद हफ्ते की दोपहर पार्लियामान के ऐवान बाला यानी सेनेट में 27वीं तरमीम का बिलाखिर जो मसवदा बाकायदा मंजूरी के लिए पेश हुआ, वो इनका मुतालबा तस्लीम करता सुनाई देता है। फौज का तंजीमी ढांचा और विफाकी आइनी अदालत ही 27वीं तरमीम के असल मौजू दिखाई दिए। जो मसवदा पेश हुआ है इसे आइन की किताब सामने रख कर देखना चाहिए। कानून से नाबलद मुझ जैसा जाहिल मगर तकाबुली जायजे की मश्क से गुजरने के बावजूद कोई अनोखी चीज दरियाफ्त नहीं कर पाया है। फैसला यही किया है कि कायमा कमेटियों की छल्ली से गुजरने के बाद 27वीं तरमीम का मसवदा जब दोनों ऐवानों में बहस के लिए पेश हो तो इसके हिमायत और मुखालफत में हुई तकरीरों से कुछ सीखने की कोशिश करूं। मैं और आप तफसीलात मगर इस सूरत में जान पाएंगे अगर 27वीं तरमीम के मसवदे पर सैर हासिल बहस हो। अच्छी हुकूमत का कयाम यकीनी बनाने के लिए तैयार हुए कवानीन पर पार्लियामान में आम बहस का रुझान मगर ख़त्म हो चुका है। अशराफिया मुंतखब साथियों की मदद से इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए जो कवानीन तैयार करती और करवाती है, इन्हें पार्लियामान के सामने रखते ही मंजूर कर लिया जाता है। इस रिवायत बद का आगाज इन दिनों जमहूरियत की सबसे बड़ी मुहाफिज हुई तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में शुरू हुआ था। कमर जावेद बाजवा की मियाद मुलाजमत में इजाफा मकसूद था। याद रहे कि इस तनाजुर में कानून की तैयारी का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने दिया था। मौसूफ अहम तरीन मुकदमात के बारे में फैसले लिखते हुए नावलों के इक्तसाबात और मशहूर लिखारियों के अकवाल को पेश लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। यूसुफ रजा गिलानी से इफ्तिखार चौधरी के सुप्रीम कोर्ट का तकाजा था कि वो बतौर वजीर आजम पाकिस्तान स्विस हुकूमत को एक खत लिखें, जिस खत की फरमाइश थी इसके जरिए पाकिस्तान के वजीर आजम ने स्विस हुकूमत से सरकारी तौर पर यह पूछना था कि उनके मुल्क के सदर की मुबैना तौर पर करप्शन के जरिए कमाई दौलत कौन से स्विस बैंकों में किस मिकदार के साथ मौजूद है। ठंडे दिल से सोचें तो किसी भी मुल्क के वजीर आजम की जानिब से अपने ही मुल्क के सदर के खिलाफ तीसरे मुल्क को लिखा ऐसा खत वजीर आजम के मुल्क की तहकीर ही नहीं बल्कि डोल बजाते हुए ये ऐलान करने के मुतरादिफ है कि इसका मुल्क बदउनवानी का मरकज है। वतन अजीज में ताहम ठंडे दिल से सोचा नहीं जाता, अंधी नफरत हम पर गालिब रहती है। इफ्तिखार चौधरी यूसुफ रजा गिलानी से जिस नौइयत के खत का तकाजा कर रहे थे, इसके बारे में हमारे पढ़े लिखे अफराद की अक्सरियत ने भी मज़कूरा बाला तनाजुर में गौर नहीं किया। मुझ जैसे दिहाड़ीदार कॉलम निगारों और टीवी प्रोग्रामों की रेटिंग को बेकरार एंकर ख़वातीन व हज़रात ने बल्कि सीना कोबी करते हुए इफ्तिखार चौधरी का साथ दिया। यूसुफ रजा गिलानी टस से मस न हुए तो इन्हें तौहीन अदालत की सजा का मुस्तहिक ठहराया गया। इस ज़मन में फैसला लिखते हुए खोसा साहब ने खलील जिब्रान के हैफ है कौम पर हैफ भेजने वाले खोसा साहब मगर कमर जावेद बाजवा की मियाद मुलाजमत में तजवीज़ करदा इजाफे के बारे में फैसला लेने की जुर्रत दिखा नहीं पाए। इन्हें अचानक याद आ गया कि पाकिस्तान में अवाम की मुंतखब करदा पार्लियामेंट भी मौजूद है, कानून साजी इसका जिम्मा है। कमर जावेद बाजवा की मियाद मुलाजमत में इजाफे का फैसला इसके सर डालकर बाजू की गली से निकल गए। पार्लियामान भी भोली नहीं थी। इसने कमर जावेद बाजवा को तौसी देने के लिए जो कानून तैयार किया वह तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि इस जमात की नजर में चोर और लुटेरों पर मुश्तमिल और इक्तदार में बारियां लेने वाली मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने भी मुत्तफिका तौर पर 12 मिनट की रिकॉर्ड मुद्दत में कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया। तकलीफ दे हकीकत ये भी है कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी इसे मंजूर करने में फ़कत 12 ही मिनट लिए। जिंदगी में पहली बार तहरीरी तौर पर एतराफ़ कर रहा हूँ कि मज़कूरा कानून की आजलाना मंजूरी के बाद मेरा जुग्गी जहन जुग्गी न रहा। उस वक्त से कनूतियत और मायूसी मेरी फितरत सानिया बन चुकी है। सियासतदानों से
कामलन मायूस हुआ जहन, लिहाजा हफ्ते के रोज नमूदार हुए 27वीं तरमीम के मसवदे से हरगिज हैरान नहीं हुआ है। दिल और दिमाग में कोई उम्मीद बाकी रह गई होती तो आइन की किताब को पेश हुए मसवदे के साथ रखकर थोड़े गौर और फिक्र के बाद ये कॉलम लिखता। हम सहाफियों के लिखे अल्फाज की लेकिन यकीन मानिए कोई वक़्त बाकी नहीं रही। वो ज़माने लग गए जब हम सवाल उठाते तो हुक्मरान परेशान हो जाया करते थे। हम सहाफ़ियों की बेइल्मी और बेवकती को हफ्ते के दिन छपे एक कॉलम में मेरे दोस्त सोहेल वड़ाइच ने एक और अंदाज से देखा है। अशराफिया का रियाया पर कंट्रोल मजबूत से मजबूत तर बनाने के लिए जो लोग माजी में मुतहरिक रहते इन्हें नाम लेकर मातूब किया जाता था। कुदरतुल्लाह शहाब, मियां मंजूर कादिर और अल्ताफ गौहर मस्कूरा तनाजुर में बहुत बदनाम हुए। 2019 के बाद से अशराफिया के कंट्रोल को मुस्तहकम बनाने वाले कवानीन अलबत्ता बेचेहरा लोगों की जानिब से तैयार हुए नजर आते हैं। यूं महसूस होता है कि हमारे मुल्क की रियाया किसी तिलस्म का गुलाम है। इस तिलस्म को समझना हो तो कभी वक्त निकाल कर काफका नामी नावल निगार की तहरीरें पढ़ लिया करें, अपनी बेबसी को दरगुजर करना आसान हो जाएगा।